हाँ, आपके भीतर रही हुई भावनाएं अवश्य काम करेगी। आखिर तो पूरे विश्व का संचालन अपने मन की, अंतर्मन की भावनाएं करती है। और जब पार्श कुमार ने उस सेना का हवाला संभाला, तब उनकी जो भीतरी भावना है कि कोई जीव के प्रति वैरभाव न रखे, समस्त विश्व के सारे जीव एक दूसरे का भला चाहे, और उस घनीभूत भावना के प्रभाव से कल्पसूत्र के पन्ने इस बात को कह रहे हैं कि इंद्र महाराजा ने अपना रथ भेजा। उस रथ के द्वारा पार्श कुमार आकाश मार्ग से उड़ते हुए जैसे ही उस यवन सेना के नज़दीक पहुँचे, इस चमत्कारिक घटना को देख करके यवन सेना स्वतः ही भाग गई। चिंतामणि पाशनाथ भगवंत के छंद में इस बात का जिक्र आता है कि परमात्मा की भक्ति करने वालों को क्या फल मिलता है। तो वहाँ कहते हैं कि बिछड़िया वालेश्वर मेल, वेरी दुश्मन पाछा ठेल। अपने आप ही कुछ कहे बिना, कुछ किए बिना दुश्मन दूर हो जाते हैं और अपने वाले मिल जाते हैं। ऐसी घटना यहाँ पर हुई। यवन सेना तो भाग गई और महाराजा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री प्रभावती को परमात्मा पार्श कुमार के साथ उनकी शादी की गई। घटना ऐसी ही हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब एक मन में विचार होता है कि आज जो समय आया है संस्कार परिवर्तन का, शिक्षा ऐसी दी जा रही है जिसके अंदर संस्कारों की बात नहीं है। हम सभी अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, परमात्मा से और धर्म से दिन ब दिन विमुख होते जा रहे हैं। तब माता पिता, उनका उपकार, उनका ऋण स्वीकार लगभग दिल दिमाग से दूर होते जा रहा है। ऐसी नौबतें आने लगी है कि इनकी वजह से हमारे धर्म से, संस्कृति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये दृष्टांत हमें एक बार झकझोरता है कि प्रभु होते हुए, तीर्थंकर होते हुए भी उन्होंने अपने को कैसा दृष्टांत पेश किया है। कल्पसूत्र के अंदर, जीवन के अंदर आगे बढ़ते हुए माता पिता की सेवा के स्वीकार करने के साथ जब माता पिता हमें संस्कार देते हैं तब कई चीज़ें बताते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। छोटे बच्चे को लेकर के माता पिता मंदिर पहुंचते हैं, परमात्मा को नमस्कार करना, गुरु भगवंतों को प्रणाम करना, ये सारे संस्कार सिखाते हैं। तो भगवान के भक्ति का ये फल कहाँ पहुंचाता है। देखा मैंने कई परिवारों के अंदर कि जो परिवार माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, जीवन भर के लिए बचपन से वो संस्कार उनके जीवन में है, वे कभी उन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने नहीं जाएंगे। जो बच्चे अपने घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं करते हैं या जमीकंद भी नहीं खाते हैं, वे अंडे खाने तक नहीं पहुंचेंगे। जो बच्चे अपने घरों के अंदर या परिवार के साथ होटल की चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, वो शराब पीने तक तो नहीं पहुंचेंगे। आखिर कोई भी एक लिमिट होती है संस्कार के ये अर्जन की, जो सीमा हमारे परिवारों में चल रही है, वास्तव में वो बहुत ही अनुमोदनीय, अनुकरणीय है। ऐसी संस्कार देते हुए जब हम परमात्मा की भक्ति की बात करेंगे तो प्रभु भक्ति हमारे जीवन में कैसी होनी चाहिए। हाँ, एक संस्कार के लेवल पर मंदिर जाना, परमात्मा के चरण स्पर्श करना, परमात्मा की पूजा करना, उनकी वंदना करना, स्तुति करना, लेकिन आखिर आगे जाते हुए हमारे जीवन के अंदर प्रभु भक्ति कैसी होनी चाहिए, किस कदर तक होनी चाहिए, इसकी घटना का जिक्र कल्पसूत्र के पन्नों पर इस प्रकार दिया गया है। जब भगवान महावीर बाल अवस्था में हैं, जन्मे हुए हैं, और उनको सौधर्मेंद्र मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, परमात्मा के अभिषेक का ये वर्णन बड़ा ही अजीब, आश्चर्यकारक और आह्लादक है। उस समय पर प्रथम देवलोक का इंद्र सौधर्मेंद्र अपने जीवन के अंदर परमात्मा की भक्ति के मिले हुए अवसर को किस प्रकार मनाता है, वो देखने जैसी बात है। सौधर्मेंद्र ने रात्रि जागरण करते हुए परमात्मा को लाया, 5-5 रूप करके परमात्मा की सेवा की। सौधर्मेंद्र ने मेरू पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी गोद के अंदर परमात्मा को बिठाया और एक विनय की परिभाषा में 12वें देवलोक से लेकर के क्रमशः ऊपर देवलोक के इंद्र परमात्मा का अभिषेक करने लगे। जब दूसरे देवलोक के इंद्र ने परमात्मा का अभिषेक कर लिया तो उसने विनंती की, हे सौधर्मेंद्र, परमात्मा का अभिषेक अब आप करो। अब घटना एक मोड़ ले रही है। भगवान के आगे आप और हम, चाहे हम ज्ञानी हैं, चाहे हम ध्यानी हैं, चाहे हम धनवान हैं, चाहे हम विद्वान हैं, भगवान भगवान है और हम तो हम हैं।